हिमाचल के कुल्लू की गलियों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी सुरक्षा में बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भुंतर एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद उनका काफिला जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बालाबेहड़, ग्रीन पीस कॉलोनी होते हुए ढालपुर तक की गलियों में जाकर प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। उत्तराखंड की राजनीति में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। अब आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ा जा सके। आपके प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले को जनता के बीच ले जाकर उजागर करने का काम करेगी। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य जो पहली मूलभूत जरूरत हर व्यक्ति की है, उसका जो मॉडल है, अगर वो उत्तराखंड में होगा तो यहाँ के बच्चे जो पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहीं अच्छी पढ़ाई भी होगी और अच्छे रोजगार के साधन भी होंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका विधानसभा पहुंची, जहां सर्वप्रथम उन्होंने मां रेणुका मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह के समर्थन में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार सहकारिता विभाग और किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष राम मल्होत्रा का कहना है कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन में धान खरीदा जा रहा है। गंगा जल योजना से पूरे देश भर में चलाई जा रही और सभी पूजा स्थलों में गंगा जल भिजवाया जा रहा है। साथ ही पीसीओ की तरफ से कॉरपोरेटिव संस्था को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हल्द्वानी में ट्रेनिंग देने के बाद अब पौड़ी में ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने अमित शाह जी इस काम को पूरे ध्यान से पूरी उससे देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज भी करी हैं। माननीय मोदी जी का हमें पूरा प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग सहकारिता मंत्रालय को मिल रहा है और सहकारिता को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का और इसमें जो है नए नए काम करने का जो है योजनाएं सरकार की हैं। अल्मोड़ा नगर के ऐतिहासिक मल्लाह महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर के मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदार और व्यापार चौपट हो गया है। वहीं दूसरी ओर नया कलेक्ट्रेट भवन होने के से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर नगर के व्यापारी हस्ताक्षर अभियान पर उतर आए हैं। नगर व्यापार मंडल का कहना है कि अगर तहसील, कोषागार और रजिस्ट्रार ऑफिस मल्ला महल की इमारत में वापस नहीं लाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। हम सभी चाहते हैं, नगर के व्यापारी चाहते हैं, नगर के जो सम्भ्रांत हमारी जनता है, नगर के आसपास के क्षेत्रों के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि जो तहसील है और रजिस्ट्रार ऑफिस है और आपका एसडीएम कोर्ट है, वो जनता के बीच में, नगर के बीच में रहे। देखिए, जब कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने उसका विरोध किया था। हरदाल विद्यालय शिक्षा विभाग और एक निजी संस्थान के संयुक्त प्रयास से 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ज्वालापुर इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। 3 दिवसीय पुस्तक मेले के विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़े जिलों के तमाम लोग भी मौजूद रहे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की टीम पुस्तक मेले के सफल आयोजन को लेकर इसकी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से पुस्तक मेले के आयोजन की जिम्मेदारी भी संभाली गई है। हरिद्वार में पुस्तक मेले जैसे आयोजन की वह एक अनूठी पहल की जा रही है। जनपद हरिद्वार में विद्यालय शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सौजन्य से हम लोग एक बड़ा पुस्तक मेला ज्वालापुर इंटर कॉलेज में आयोजित करने जा रहे हैं, जो 3 दिन तक चलेगा। आज 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस मेले में उपस्थित होकर के सभी शिक्षक, छात्र छात्राएँ और आम जन यहाँ उपस्थित होकर के
और इस पुस्तक मेले के जरिए पुस्तकों से संवाद स्थापित करने का कष्ट करेंगे। नरेंद्रनगर स्थित मिलिट्री बेस कैंप के पास वाले क्षेत्र में ग्रामीणों ने हल्का वाहन लिंक रोड निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सूरत सिंह आर्य के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि साल 2017 से 18 के बीच यहां जो भी कंपनी ट्रांसफर होकर आ रही है वह ग्रामीणों के दैनिक रास्ते में आवाजाही की मनाही करने के लिए आ रही है और आने जाने वाले ग्रामीणों से हर वक्त आधार कार्ड के सहित प्रमाण मांगा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मिलिट्री की टोका टाकी से छुटकारा पाने और रास्तों के स्थायी हल निकालने के मकसद से वह मिलिट्री गेट के पास 3 किलोमीटर के लगभग हल्का वाहन मार्ग निर्माण की मांग कर रहे हैं। 1953 में आर्मी के नाम पे, भारत सरकार के नाम पे जितनी ज़मीन आवंटन हुई है, हमारा कहना है कि उतनी ज़मीन उनके नाम पे की जाए। उन्होंने जो है बच्चों का खेलने कूदने का था, नैननगर दौड़ तलाई कम से 8-10 ग्राम सभाओं का, उसमें उस फील्ड में डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी। तब से नैननगर में डिस्ट्रिक्ट रैली नहीं हो रही है, फील्ड उन्होंने कब्जा कर दिया। पशु चरान था लोगों का, वहाँ राजा के टाइम की चैलें बनी हुई थी पानी की, 4-5 चैलें, वो पशु चरानों ने कब्जा कर दिया। पौड़ी जिले के प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय भगवान सिंह टमकरा की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तराखंड परिसंघ युवा प्रकोष्ठ और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से पौड़ी में उनके निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उनके साथ बिताए अनुभव को साझा किए। समाज के कार्यों के साथ साथ घर के और परिवार का भी बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया है। परिवार को बहुत अच्छे ढंग से दिशा दी है, मार्गदर्शन किया है। मैं तो यही कहूँगी कि वो अच्छे बेटा थे, अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे, अच्छे भाई थे। और धन्यवाद करूँगा भगवान सिंह जी आपका कि आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। आज जैसे कि स्वर्गीय श्री भगवान सिंह टमटा जी की दूसरी पुण्यतिथि है, आज कहीं ना कहीं हमारे समाज के सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो समाज हितैषी हैं, उनके आंखों में कहीं ना कहीं एक चेहरे पे उदासपन जरूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। बता दें कि श्रीनगर पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को परिजनों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्कूल में आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इस मामले में परिजनों ने श्रीनगर महिला थाना पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद पुलिस दोनों के आरोपियों के रिमांड की लेने की कोशिश में है, जिनको कल दिनांक 4 तारीख को 4/11 को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक लड़का इसमें धौतरी उत्तरकाशी का है और एक लड़का बंसीवाला सहसपुर देहरादून का है। सर, परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज क्या करवाई? परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि नाबालिग लड़की के साथ जो है छेड़खानी का और जान से मारने की धमकी दी गई। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र 12वीं कक्षा के एक छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल जा पहुंचा। बताया जा रहा है दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया था। लेकिन 10वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने साथ हुई मारपीट को शायद भुला नहीं पाया और वह 12वीं छात्र से बदला लेने के लिए स्कूल में तमंचा लेकर जा पहुंचा। बता दें कि स्कूल पहुंचे छात्र ने कुछ छात्रों को तमंचा लाने और अपने इरादे के बारे में बताया, जिसके बाद यह सब जानकर छात्र सहम गए और उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। देर न करते हुए प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि 10वीं और 12वीं के छात्र में कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर छात्र में मनमुटाव चल रहा था। छुट्टियों में जब वह अपने घर गया तो वह वहां से देसी तमंचा लाया, क्योंकि छात्र नाबालिग है और उसके घर वालों को बुला लिया गया है और अब छात्र से पूछताछ की जा रही है। 12वीं के 2 छात्र थे जिनका किसी बात को लेकर कुछ माह पहले विवाद हुआ था, और उसी विवाद को लेकर जब बच्चा 10वीं का अपने घर गया था तो वहां से वो एक तमंचा लेकर यहाँ पर आ गया था और उसके साथ वो अपने किसी दोस्त को उसने दिखाया था, जिसकी जानकारी होने पर समस्त प्रकरण खुला। अब चूंकि दोनों बच्चे इसमें जो है नाबालिग हैं, तो उनके पेरेंट्स को बुलाकर और जो भी संबंधित धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत करने के लिए बताया गया है। मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे के पास तमंचा कहाँ से आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ों की जानकारी। सर, मुझे उस बच्चे के साथी के भाई द्वारा स्कूल में आकर सूचना बताया गया कि उसके भाई को किसी ने तमंचा दिखाकर डराया धमकाया है।
सर ये दोनों बच्चे कक्षा 10वीं की। अच्छा सर तहकीकात में ये समझ में आया कि मेरे विश्वविद्यालय में आगमन से पूर्व कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा इस बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई थी और उसी आक्रोश में वो बच्चे को डराने धमकाने के लिए वो लेके आए। सितारगंज में कोरोना संक्रमण को हराने के बाद अब सभासद रवि रस्तोगी ने डेंगू के खात्मे के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने शहर में कोरोना महामारी के तर्ज पर कीटनाशक दवाइयां और स्प्रे खुद कराना शुरू कर दिया है। उनकी इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। शहर के विभिन्न वार्डों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डेंगू के बढ़ते मरीज और शहर में मचे हाहाकार को देखते हुए सभासद रवि रस्तोगी ने कोरोना काल के समय सितारगंज शहर में युद्ध स्तर पर तैयारी किए गए कार्यों पर तर्ज पर डेंगू के खात्मे का बीड़ा उठा लिया है। हम सभी लोग एक ऐसी महामारी से जूझे हैं, कोरोना जैसी महामारी से जूझे हैं और जैसे ही नवंबर शुरू हुआ है तो डेंगू ने अपनी दस्तक शुरू कर दी है। लोग लगातार डेंगू की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है लगातार कीटनाशक दवाइयों का जो है छिड़काव शुरू कर दिया है। लार्वा और जो कीटनाशक पाउडर होता है उसका हम लगातार छिड़काव करा रहे हैं। विभिन्न जो है गलियों में मेरे द्वारा जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराना शुरू कर दिया है।